अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाम की सरजमीन यानी दमिश्क के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ इस्लामी तारीख का अजीम मरकज है बल्कि सहाबा कराम की कुर्बानियों और फतूहात का गवाह भी है। ये वो जगह है जहां ईमान, कुर्बानी और रूहानियत की लाजवाल कहानियां लिखी गई। आइए इस मुकद्दस सफर का आगाज करें। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। अलामा वाकदी लिखते हैं, जैसे ही कुलूस ने जरा पहनी और घोड़े पर सवार हुआ, उसने अपने साथियों को मुखातिब करते हुए कहा, अपनी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखो। अगर मुझे मैदान में मगलूब होता देखो तो फौरन हमला कर देना और मुझे बचा लेना। ये सुनकर उसके साथियों ने हैरत से कहा, ये क्या कह रहे हो? ये तो एक बुज़दिल और डरपोक शख्स का कलाम है। ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। कलूस ने बेबसी से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं जिसके मुकाबले के लिए जा रहा हूं वो एक बदवी शख्स है जिसकी जबान भी हमसे मुख्तलिफ है। मैं चाहता था कि लड़ाई से पहले कुछ बातचीत कर लूं, क्योंकि एहतियात ही असल हथियार है। अगर कोई तर्जुमान मेरे साथ चले तो बहुत बेहतर होगा। ये सुनकर एक नसरानी जरजैस, जो नहायत अक्लमंद और बहादुर समझा जाता था, आगे बढ़ा और कहा, मैं आपके लिए तर्जुमानी का काम अंजाम दूंगा, लेकिन खबरदार, अगर मुझे मैदान में खतरा महसूस हुआ तो मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाऊंगा। क्लोस ने गुस्से से कहा, तुम तो मुझे दुश्मन के जंगल में फंसा देना चाहते हो। जर्जीस ने जवाब दिया, अगर ये तुम्हारी मर्जी है तो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने से पहले खुद इंसाफ कर लो। अगर मैं मारा जाऊं तो तुम्हारे इनामात मेरे किस काम के? क्लूस ये सुनकर खामोश हो गया और मैदान की तरफ बढ़ने लगा। जब वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा के करीब पहुंचा तो मुसलमानों ने दोनों को आमने सामने देखकर एक अजब सुकूत महसूस किया। हजरत राफे बिन अमीरा रजी अल्लाह अन्हा ने आगे बढ़कर कुलूस पर हमला करना चाहा, लेकिन हजरत खालिद ने इशारे से मना करते हुए कहा, अपनी जगह संभाले रखो, दीन का खादिम यहां मौजूद है। कुलूस जब हजरत खालिद बिन वलीद ज़ैन के करीब आया तो अपने साथी जर्जिस से कहा, इनसे पूछो, तुम लोग आखिर हो कौन और क्या चाहते हो? उन्हें हमारे राब व दबदबे से आगाह करो। बताओ कि हमारी फौजों की तादाद बेहिसाब है, और देखो ये अंदाजा भी लगाओ कि उनका मकसद क्या है। जर्जिस आगे बढ़ा और नहायत तेज आवाज में मुखातिब हुआ, ए एराबी, मैं तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करता हूं, सुनो गौर से। एक दफा बकरियों का एक रीवड़ था जिसे एक बुज़दिल और कमजोर चरवाहे के सुपुर्द किया गया। शेर रोज रीवड़ पर हमला करता और चरवाहे की बुज़दिली का फायदा उठाकर एक एक बरी ले जाता। क्या हुआ? शेर के मुना को खून लग चुका था और चरवाहे की बेबसी सब पर जाहिर हो चुकी थी। फिर मालिक ने इस बुज़दिल को हटाकर एक बहादुर जवान को मुकर्रर किया, जिसने न सिर्फ शेर को रोका बल्कि इसे अपने नीजे से मौत के घाट उतार दिया। तब से शेर कभी वापस ना आया। जर्जिस ने अपनी बात जारी रखी, तुम्हारी कौम भी वही बुज़दिल चरवाहा थी। हमने तुम्हें इसलिए नजरअंदाज किया कि तुम कमजोर, नादार और भूख से निढाल लोग थे। तुम्हारी ग़िज़ा जौ और बाजरा, लिबास एक चीथड़ा तक मैसर न था। तुम्हारे पांव नंगे, और आज तुम शेर बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम वही हो जो हमारी दी हुई रोटियां खाते थे और अब हमारे सामने खड़े होकर हमें लिलकारने की जरअत करते हो। फिर जर्जीस ने तंजिया लहजे में कहा, तुम समझते हो कि जो कुछ करना था कर गुजरे। तुम सोचते हो कि अब तुम रख सकते हो, तो सुन लो, हमारे बादशाह ने तुम्हारे लिए वो शख्स भेजा है जिसे इंसान कहना भी कम होगा। अब अपनी शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने जर्जीस की चर्ब ज़बानी, फसाहत और परफरीब अंदाज को नहायत वकार और जोश के साथ ये कहकर जवाब दिया,
ए दुश्मन खुदा, क्या तू हमें कहावतें सुनाकर डराना चाहता है? हमारे सामने फब्तियां कसने की हिम्मत करता है? कान खोल कर सुन ले, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें जंग में ऐसे देखते हैं जैसे शिकारी जाल में फंसी चिड़ियों को देखता है। ना उनकी तादाद से घबराता है और ना किसी को फरार होने देता है। तुम्हारी ये नाम नहाद ताकत हमारे लिए ऐसी ही है जैसे रेत के वो जरे जो हुआ के एक झुमके से बिखर जाते हैं। फिर फरमाया, तुमने हमारे कहत और माजी की हालत का जिक्र किया। हां, ये सच है कि हम कभी कमजोर थे, भूखे थे और हमारे पास कुछ न था। लेकिन सुनो, हमारा रब वो है जो कमजोरों को कुव्वत अता करता है, भूख को खत्म करता है और कहत की जमीन को खुशहाली की सरजमीन में बदल देता है। आज हमारे पास मकई और जो की जगह गंदम है। हमारे काफले मीवा जात से लदे हुए हैं और ये जमीन, ये अल्लाह ने हमें अता की है। ये मुल्क हमारा है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की आवाज बुलंद हुई और ईमान की शिद्दत हर लफ्ज में झलक रही थी। तू पूछता है हम यहां क्यों आए हैं? सुन ले, हम 3 चीजें चाहते हैं। पहला, इस्लाम कबूल कर लो। अगर ये मंजूर नहीं तो दूसरा, जजिया अदा करो। और अगर ये भी मंजूर नहीं तो तीसरे के लिए तैयार हो जाओ, जंग। हां, तलवारों की जंग, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला नाजिल करे। फिर खालिद बिन वलीद ने जर्जेस के सरदार की बड़ाई पर जोरदार जवाब दिया, और जो तू अपने सरदार को बहादुर, अजीम और नाकाबिल शिकस्त कह रहा है तो ये तुम्हारी नजर में होगा, लेकिन हमारे नजदीक वो जलील तरीन और हकीर है। जानता है मैं कौन हूं? मैं खालिद बिन वलीद हूं, सैफुल्लाह, इस्लाम का सिपाही, तदमर, अरका, हौरान, सखना और बसरा का फातेह। हजरत खालिद बिन वलीद की बातों का जर्जीस पर ऐसा असर हुआ कि इसका चेहरा फक हो गया। खालिद के जोश और ईमान की शिद्दत ने दुश्मन के दिल से तमाम गुरूर और तकबर को खत्म कर दिया और इसकी तमाम चालाकियां बेअसर हो गईं। जर्जीस ने जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की फसीह व बलीग गुफ्तगू सुनी तो इसके कदम डिगमगाने लगे और वो पीछे हट गया। इसका रंग खौफ से मुतगीर हो गया। ये मंजर देखकर क्लोस गुस्से से बोला, अफसोस है, तूने पहले शेर की तरह हमला किया था, फिर अचानक क्या हुआ कि तू यूं खौफजदा होकर पीछे हट आया है? क्या तुझे अपनी जरात याद नहीं रही? जर्जीस ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, मुझे अपने दीन की कसम है, मैं इसे एक ओबाश और आम आदमी समझ रहा था, लेकिन मुझे इल्म न था कि वो एक ऐसा सींग उड़ाने वाला नर मर्द है जो अपने दुश्मनों को रसवा कर देने वाला शाहवार है। ये वो शख्स है जो एक ऐसी कौम का सरदार है जिसने जमीन को अपने शर यानी सख्त गेरी, दहशत और ताकत से लर्जा दिया है। जर्जीस ने क्लोस को मशवरा दिया, अब तू खुद आगे बढ़ और उसके साथ 2-2 हाथ करके अपनी शजाअत दिखा। अगर तू वाकई बहादुर है तो जा उसकी आंखों में आंखें डालकर देख और फिर फैसला कर कि तू क्या कर सकता है। जर्जीस के इन अल्फाज से इसका दिल में छुपा खौफ और बेबसी वाज़ेह हो गई थी, जबकि हजरत खालिद बिन वलीद जान इनका जाह व जलाल दुश्मन के हौसले तोड़ रहा था। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।